हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। इस दुनिया में सबसे बड़ा सौभाग्य है स्वयं को जानना, अपने को पा लेना, क्योंकि स्वयं को जानने से ही हम ईश्वर को जानते हैं और संसार को भी जान पाते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने स्वयं को ही नहीं जाना, फिर हम ईश्वर और संसार को भी नहीं जान सकते। आज का दूसरा पाठ कहता है कि संसार हमें नहीं जानता, संसार नहीं ईश्वर को जानता है, इसलिए अनजाने ही लोग जीवन जी रहे हैं। जो स्वयं को नहीं जानता वह ईश्वर को भी नहीं जानता। पास्का का चौथा रविवार 21 अप्रैल 2024। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्याएं 8 से 12 तक। दूसरा पाठ योहन का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 2 तक और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 11 से 18 तक। आज के पहले पाठ में संत पेतरुस एक बड़ा महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि ईसा के नाम को छोड़कर हमें और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। ईसा के नाम को छोड़कर हमें कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया है। इसका गहरा अर्थ क्या है? ईश्वर के हजारों नाम हैं, करोड़ों नाम हैं, फिर भी ईश्वर नाम में नहीं बांधा जा सकता, वह अनाम है। फिर भी जन्मे हुओं में सबसे उत्तम जो नाम है, जो नाम दिव्य को प्रकट करता है, जो नाम ईश्वर की दिव्यता से जुड़ता है, आत्मा से जुड़ता है, ईश्वर के स्वरूप से जुड़ता है, वह नाम ईसा है। उसका नाम सबसे महान है, ऊंचा है, श्रेष्ठ है। ये ईश्वर के अनुभव को प्रकट करने का तरीका है। पेतरुस और उनके साथी जिन्होंने ईसा के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान का अनुभव किया था, उन्होंने ईसा में सब कुछ देखा, ईश्वर का ही रूप देखा। और ईसा के पुनरुत्थान के बाद सबसे महत्वपूर्ण घटना जो उनके जीवन में घटी, जिनको उन्होंने प्रेरित चरित में लिखा है कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति और पवित्र आत्मा का उनके जीवन में, उनके कार्यों में आविष्ट होना, जिसे हम प्रेरितों का क्रियाकलाप कहते हैं, वह वास्तव में पवित्र आत्मा का क्रियाकलाप है। ईश्वर का कार्य जिस तरह से ईसा में संचालित था, उसी तरह प्रेरितों में भी संचालित हुआ। आज हम इस बात पर विशेष चिंतन करें कि पवित्र आत्मा किस तरह से शिष्यों में बड़ा सक्रिय और प्रभावी ढंग से कार्य किया और एक नए जीवन, नए सामुदायिक जीवन की शुरुआत हुई। वही पवित्र आत्मा सदा से धर्मात्माओं में, नबियों में, प्रेरितों में और अपने भक्तों में कार्य करता रहा है। अलग अलग समय में प्रेरितों ने ईश्वर के महान कार्य को चिन्ह के द्वारा, चमत्कार के द्वारा अलग अलग रूपों में देखा और उनको ईश्वर के कार्य का ही साक्ष्य माना। हम इस बात पर विशेष चिंतन करें कि आज का दूसरा पाठ इस बात को प्रकट करता है कि हम ईश्वर की संतान हैं, हम ईश्वर को जानते हैं। ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। लेकिन ईश्वर को जानना स्वयं को जानने के बाद आता है। जब हम स्वयं जानते हैं
कि हम आत्मा हैं, तभी हम यह भी जान पाते हैं कि ईश्वर परमात्मा है। हम उनसे प्रेम करते हैं। जिस तरह से पिछले दिनों जीवन की रोटी की तरह ईसा के आत्मा, ईसा की शिक्षा को हम पर प्रकट किया गया, आज का सुसमाचार उनके दूसरे प्रतीक ईसा भला चरवाहा को प्रकट करता है। नबी एजेकियल के ग्रंथ में अध्याय 34 में प्रभु का दिव्य वचन यह कहता है कि ईश्वर स्वयं भला चरवाहा है। ईश्वर स्वयं एक भला चरवाहा है और भला चरवाहा एक शक्तिशाली प्रतीक है, जिसको स्तोत्र 23 में बहुत ही अच्छे ढंग से स्तोत्रकार ने गाया है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। इतिहास, धर्म ग्रंथ के इतिहास में इब्राहिम एक चरवाहा था, इसहाक एक चरवाहा था, मूसा एक चरवाहा था, कई नबी चरवाहे थे। ये चरवाहे का गहरा अर्थ क्या है? चरवाहा का गहरा अर्थ है अगुआ, अगुवाई करने वाला, मध्यस्थ करने वाला, देखभाल करने वाला। और ईसा के बारे में जो शक्तिशाली प्रतीक है कि जिसने स्वयं को समर्पित कर दिया, उनका दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान, कि वह अपने लोगों के लिए सब चीज दे दिया। भला चरवाहा वह है जो देखभाल करता है। भक्ति के मार्ग में हम यही अनुभव करते हैं कि ईश्वर हमारे लिए प्रबंध करता है। भला चरवाहा प्रबंध करता है। आज तक आपके लिए प्रबंध होता आया है। ईश्वर आपके जीवन में है। ईश्वर आपकी हिफाजत करता है। जब आप उनसे जुड़े हैं तो वह आपका मार्गदर्शन करता है, आपको प्रेरणा देता है। और जब आप धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तब आप उनकी आवाज़ सुनते हैं। वह आपका मार्गदर्शन करता है। इसीलिए ईसा का नाम नहीं, वास्तव में उपनाम ईसा भला चरवाहा है। ये हकीकत है। भले चरवाहे की विशेषता अपने लोगों को जानना है। वो हमें जानता है। भला चरवाहा यह भी कहता है कि एक झुंड होगा, एक चरवाहा होगा। और पवित्र आत्मा के द्वारा पेंतेकोस्त के समय यही अनुभव किया गया कि एक ईश्वर है, सबको वरदान देता है, एकत्र करता है। और पेंतेकोस्त के द्वारा हम जाने कि हम एक ही पिता की संतान हैं। इसलिए ईसा ने प्रार्थना करना सिखाया, हे हमारे पिता, एक ही स्रोत है। आइए हम यही प्रार्थना करें कि हम ईश्वर के नज़दीक रहें। सभी लोगों में, कोई भी धर्म, जाति, संप्रदाय, सभी में अपने ही भाई बहनों का प्रतीक देखें। सारे संसार में ईश्वर के राज्य आने के लिए और विशेष करके भारत में शांति, एकता और अमन के लिए प्रार्थना करें। आमीन।